भंवर पाटिल के गोली से ईशान को लगी चोट, हुआ घायल। बेसुध होकर भी ईशान ने बताया सभी को कि आखिर क्यों वो अब तक उसको अपने प्यार के बारे में नहीं बता सका। ईशान ने मांगी रीवा से माफी, रीवा का रो रो कर हुआ बुरा हाल। जी हाँ दोस्तों, सीरियल गुम में किसी के प्यार में के आने वाले एपिसोड बहुत ही अधिक कमाल के और धमाकेदार होने वाले हैं, क्योंकि आने वाले एपिसोड में आप सभी देखेंगे कि जिस तरीके से सभी ईशान और बाकी घर वालों को बचाने के लिए भंवर पाटिल से शादी करने के लिए तैयार हो जाती है, उससे भंवर पाटिल बहुत ही ज्यादा खुश हो जाता है। लेकिन वहीं दूसरी तरफ सभी के इस फैसले से ईशान बहुत ही ज्यादा परेशान हो जाता है और उसके अंदर सभी को खो देने का डर बढ़ जाता है, जिससे कि वो सभी के सामने आकर सबके सामने अपने प्यार का इजहार कर देता है। लेकिन उसके बाद भी सभी ईशान से सिर्फ एक ही सवाल पूछती है कि अगर आपको मुझसे ही प्यार था तो आप रीवा मैम से शादी करने के लिए हामी आपने क्यों भरी थी, आप रीवा मैम से शादी क्यों कर रहे थे। जिस पर फिलहाल तो ईशान कोई भी जवाब नहीं देता, लेकिन आने वाले एपिसोड में एक बार फिर से ईशान और भंवर पाटिल के बीच भिड़ंत हो जाती है, क्योंकि भंवर पाटिल फिर से सभी से शादी करने के लिए दोबारा मंडप में जाकर बैठ जाता है, जो कि ईशान बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं कर पाता और एक बार फिर से वो भंवर पाटिल को खींचकर मंडप से उतार देता है, जिससे कि इस बार भंवर पाटिल का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच जाता है और फिर वो सीधे ईशान के ऊपर गन तान देता है और फिर बातों बातों में ही गुस्से में वो ईशान के ऊपर गोली भी चला देता है, जिससे कि ईशान को सीधे गोली तो नहीं लगती, लेकिन गोली उसे छूकर चली जाती है, जिससे ईशान घायल हो जाता है। और ये देखते ही सभी घबराकर मंडप से उठकर खड़ी हो जाती है और ईशान के पास दौड़कर चली जाती है और फिर उसकी हालत देखकर वो फूट फूट कर रोने लगती है, जिसके बाद सभी ईशान के आगे हाथ जोड़कर कहती है कि प्लीज़ ईशान सर, मैं जो कर रही हूँ मुझे करने दीजिए, आप मेरे इस फैसले के बीच में मत आइए, मेरे लिए सबसे ज़्यादा जरूरी आपके और आपके परिवार की जान बचाना है, जिसके लिए मैं कुछ भी कर सकती हूँ। और इतना कहकर वो भंवर पाटिल का फिर से हाथ पकड़कर मंडप में लाकर बैठ जाती है ताकि वो उसे शादी कर सके। और फिर जैसे ही शादी की प्रक्रिया चालू होती है, ईशान रोते रोते सबके सामने सभी से कहता है कि सभी, तुमने पूछा था ना कि अगर मैं तुमसे प्यार करता हूं तो मैं भला रीवा से शादी क्यों करने जा रहा था, तो सुन लो, मैं तुम्हें आज नहीं बल्कि बहुत पहले ये बता देना चाहता था कि मैं तुमसे बेइंतहा प्यार करता हूं और मैं रीवा से नहीं बल्कि तुमसे ही शादी करना चाहता हूं, तुम्हारे साथ ही अपनी जिंदगी बिताना चाहता हूं। और साथ ही साथ मैंने रीवा को भी सारी सच्चाई बताने का फैसला कर लिया था कि मैं उससे प्यार नहीं करता, उसके साथ शादी नहीं कर सकता। लेकिन जब मैं ऐसा करने जा रहा था तब अक्का साहब ने मुझे अपनी कसम देकर रोक लिया था और मुझसे कहा था कि रीवा मेरी जिम्मेदारी है और अगर मैं रीवा से शादी नहीं करूंगा तो वो ये सदमा बर्दाश्त नहीं कर पाएगी और अपने आप को खत्म करने की कोशिश करेगी, जिसकी वजह से मेरी जिम्मेदारी बनती है कि मैं रीवा से शादी करूं और उसकी जान बचाऊं। और इसलिए ही अक्का साहब ने भी मुझे कसम दी और कही कि अगर मैं रीवा से शादी नहीं करूंगा तो मैं उनका मरा हुआ मुंह देखूंगा। तो उनकी इसी कसम की वजह से और रीवा की जिम्मेदारी की वजह से मुझे अपने प्यार का बलिदान देना पड़ा और मुझे रीवा से शादी करने के लिए हामी भरनी पड़ी। लेकिन मेरे दिल में सिर्फ और सिर्फ तुम ही थी और मैं तुमसे ही प्यार करता था और तुमसे ही प्यार करता रहूंगा, पर मेरे हालातों ने मुझे मजबूर कर दिया कि मैं रीवा के साथ जबरदस्ती शादी करूं। और ये सब सुनने के बाद सभी की आंखें पूरी तरीके से नम हो जाती है और वो बस ईशान को एकटक देखकर फुट फुट कर रोने लगती है। तो वहीं दूसरी तरफ ये सारी बातें जानने के बाद रीवा के पैरों तले से जमीन खिसक जाती है और वो मन ही मन सोचती है कि ईशान तो मुझसे प्यार ही नहीं करता था और अक्का साहब की कसम की वजह से वो बस मुझसे शादी करने जा रहा था। और ऐसा सोच सोचकर उसके भी आंखों से बहुत सारे आंसू गिरने लगते हैं और उसे समझ में नहीं आता कि अब वो क्या करे। जिसके बाद सभी ईशान से कहती है कि अब बहुत देर हो चुकी है ईशान सर, अब हमारा कुछ भी नहीं हो सकता, क्योंकि मुझे कैसे भी करके आपके और आपके परिवार की जान बचानी है और उसका मुझे कोई और रास्ता नहीं दिख रहा, तो मुझे मजबूरन इस भंवर पाटिल से शादी करनी ही होगी ताकि मैं आपके और आपके परिवार की जान बचा सकूं। तो आप इस तरीके से बार बार बीच में आकर मेरे लिए और ज्यादा परेशानी खड़ा मत कीजिए, वरना इसका खामियाजा सभी लोगों को भुगतना पड़ जाएगा। और इतना कहकर सभी अपने दिल में पत्थर रखकर खुद ही पंडित से कहती है कि आप शादी की प्रक्रिया को चालू कीजिए। और ये सुनने के बाद भंवर पाटिल के चेहरे पर बड़ी सी मुस्कान आ जाती है। तो आपको क्या लगता है दोस्तों, क्या सभी वाकई में भंवर पाटिल से शादी कर लेगी या फिर भंवर पाटिल के चंगुल से बचने का कोई और रास्ता निकल कर सामने आ जाएगा? इस पर आपकी क्या राय है कमेंट में जरूर बताएं। साथ ही साथ वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन कॉल पे क्लिक कर लें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।